कल के क्रैश को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको गाइड करता हूं कि ये जो इस तरह से अनएक्सपेक्टेड प्राइस मूवमेंट होती है ना, जिसमें डंप्स आ गए, क्रैशेस आ गए, जो लाइक एज पर टेक्निकल एनालिसिस नहीं होते, इनसे बचा कैसे जाता है। वो कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको आप फॉलो करते हुए ये इन सारे क्रैशेस से अपने पोर्टफोलियो को सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज बताओ कि ये जो कल और परसों हमारे पास जो मार्केट ने इनसेन मूवमेंट ली है, इसमें आपने लॉस किया है, नहीं किया, और अगर लॉस किया है तो उसके मेनली रीजन क्या थी। रीजन बतानी है कि हाई लिवरेज यूज की थी, सादा कैपिटल एक ट्रेड में यूज किया था, या एज पर टेक्निकल्स को फॉलो नहीं किया था, या क्या मेनली रीजन थी। वो रीजन आइडेंटिफाई करो और वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। मैं उसका आपको रिस्पॉन्स भी दूंगा और आपको उसका सोल्यूशन भी इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये इस तरह के इवेंट से बचा कैसे जाता है। तो इन चीजों से आप बच सकते हो तीन प्रैक्टिसेस को फॉलो करके। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाती है रिस्क मैनेजमेंट, नंबर 2 पे हमारे पास आती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और नंबर 3 पे आती है ट्रेड सेटअप। अब देखो, ये तीनों चीजें ना आपको ऑलरेडी भी शायद पता हो, लेकिन आई डू बिलीव कि 90% जो ट्रेडर्स हैं ना, उनको इनके एक्चुअल मीनिंग्स नहीं पता होंगे कि हम रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और ये ट्रेड सेटअप्स को कैसे डिराइव करते हैं और कैसे प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। अब जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों का ये एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रेडिंग में कि भाई, अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना स्टॉप लॉस 2% पे सेट कर रहा हूं, मेरा टेक प्रॉफिट जो है वो 4% पे है, तो ये मेरे रिस्क मैनेजमेंट होगी। नहीं, ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं होती। रिस्क मैनेजमेंट हम इस चीज को कहते हैं, पहले ये चीज समझो कि रिस्क मैनेजमेंट है क्या। रिस्क मैनेजमेंट डिपेंडेंट होती है मार्केट सिचुएशन पे, या आपके पोर्टफोलियो पे डिपेंडेंट नहीं है। ये डिपेंडेंट है मार्केट पे कि मार्केट कितना क्रैश कर सकती है, कितना पंप कर सकती है, या जो ट्रेड आप लेने लगे हो उसके अगेंस्ट मार्केट कितना जा सकती है। अब देखो, फॉर एग्जांपल मैं एक जो है ना बीटीसी की बाइंग करता हूं। मैं बाइंग करता हूं जी $25,000 से, जो कि मार्केट का मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट है। अब क्या होता है कि जी मुझे पता है कि यार, अगर ये लेवल ऑफ सपोर्ट ब्रेक हुई ना, तो ये लेवल ऑफ सपोर्ट 1% लॉस के अंदर मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगी कि यार ये हमारी लेवल ऑफ सपोर्ट यहां पे अब ब्रेक हो गई है। तो अब जो मेरा रिस्क है ना मार्केट पे, वो मेरा रिस्क ये नहीं है कि अब $25,000 मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट था, अब मुझे 1% पे ये चीज पता चल गई कि यहां से अगर मार्केट 1% फेल करती है ना, तो इसके बीच में ही मुझे पता चल जाएगा कि यार ये जो सपोर्ट है ये मेंटेन होगी या नहीं होगी, और जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है वो मार्केट के फर्दर 5% डाउन मूवमेंट पे है। तो अब मेरा जो रिस्क है ना मार्केट पे, वो क्या है, लेवल ऑफ सपोर्ट से नीचे 5%। तो अब मैंने ये रिस्क को रिड्यूस कैसे करना है, वो इस तरीके से करना है कि जब मुझे कब कंफर्मेशन मिलेगी कि यार ये लेवल ऑफ सपोर्ट यहां से बाउंस बैक करवाएगी या नहीं करवाएगी, वो मुझे कंफर्मेशन मिल रही है 1% मूव के अंदर। फॉर एग्जांपल, अब वो 1% मूव के अंदर जो आपकी कंफर्मेशन है ना, आपका स्टॉप लॉस 1.5% पे होना चाहिए। और अब ये लेवल ऑफ सपोर्ट से आपने बाइंग की, आपका रिवॉर्ड क्या पता $25,000 से $28,000-29,000 का एम हो, तो ये अब आपका रिवॉर्ड है। और जो रिस्क है वो ये 1.5% है आपका, कि अगर लेवल ऑफ सपोर्ट ब्रेक हो तो फिर मार्केट फर्दर ऑन 4% फेल करे और मुझे मार्केट में न्यू एंट्रीज मिले। ये ना हो कि मैं जो है लाइक 1% पे अपना स्टॉप लॉस सेट करूं, मार्केट मेरा स्टॉप लॉस ले और यहां से अपवर्ड साइड पे चली जाए। नहीं, स्टॉप लॉस को भी थोड़ी सी स्पेस देते हैं, और स्टॉप लॉस हमेशा उस एरिया पे सेट करते हो आप जहां पे मार्केट अगर आपके स्टॉप लॉस को हिट करे तो उसके बाद फिर वो फर्दर ऑन उसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ जाए, ताकि आपको फर्दर ऑन अच्छी एंट्रीज मिले, और जो आपका ये 1% या 1.5% लॉस हुआ है, ये आपको मैक्सिमम रेवेन्यू भी फर्दर ऑन जनरेट करके दे सके और आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सके। और अगर आपकी मार्केट आपके लेवल ऑफ सपोर्ट से बाउंस बैक कर जाती है, तो फिर जो आपकी रिवॉर्ड रेशियो है वो आपका टीपी बन जाता है। जो भी आपकी जिस तरीके से भी मार्केट सिचुएशन हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रॉफिट स्कोरिंग करते हो। तो रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअली में ये चीज होती है कि आपको पता हो कि मैंने अपना रिस्क मार्केट में या अपना कैपिटल मार्केट में कितना एक्सपोज करना है। अब हम बात करते हैं जी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगर आप गूगल पे भी जाके सर्च करोगे ना, या आप किसी भी एक अच्छे बंदे की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे वीडियो देखोगे, एक प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिस्ट की, तो वो आपको पता क्या कहेगा, वो आपको ये कहेगा कि भाई 60% ऑफ योर पोर्टफोलियो, 60% अपना साइड पे कर दो, छुपा दो, और वो 60% सिर्फ और सिर्फ आप उनके लिए रखो जिसमें मार्केट स्मॉल इवेंट्स प्रोड्यूस करती है, जो अनएक्सपेक्टेड डंप्स होते हैं, अनएक्सपेक्टेड क्रैशेस होते हैं। ये अपना 60% पोर्टफोलियो उनके लिए रखो, और जो आपका रिमेनिंग 40% है उसमें से 20% से फ्यूचर्स ट्रेडिंग करो, 20% से स्पॉट ट्रेडिंग करो, और ये 40% को आप अपने कैपिटल को लेकर चलो, और इसके ऊपर आप अपना रेवेन्यू जनरेट करो। और जो आपका रेस्ट ऑफ 60% है, वो आपका 60% हमेशा आपका यूएसडीटी स्टेबल कॉइंस के अंदर रहना चाहिए, जो कि सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ आपने तब यूज करना है जिस टाइम पे मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट लेती है और अनएक्सपेक्टेड आपके क्रैश लेती है, जिस टाइम पे आपका ये 40% पोर्टफोलियो किसी भी यूज में ना आ रहा हो, फिर आप उस 60% को यूज करते हो और अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करते हो। तो दिस इज व्हाट इट इज। आपको ये लगेगा कि यार मेरे पास तो है ही $100, तो उसमें से मैं 60 को साइड पे रख दूं तो 40 में मैं क्या रेवेन्यू बनाऊंगा। तो इसी तरीके से रेवेन्यूज बनते हैं, इसी तरीके से आप कंसिस्टेंट ट्रेडर रहते हो। वरना अगर जो लोग ये इस क्रैश में लिक्विडेट हुए हैं, अब देखो लिक्विडेट हो गए हो, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी जो भी हार्ड अर्न मनी थी वो कहां पे गई? वो सब बाकी ट्रेडर्स के पास चली गई। आप तो जीरो पे आ गए। अब आपको दोबारा से स्टार्ट करते करते पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा सेविंग्स करते करते, और फिर आप मार्केट में स्टेप इन करोगे। तो इट्स बेटर ना कि आप अपने थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स को सिक्योर करो और बस उसी पे खुश रहो। ठीक हो गया। अब हम तीसरे नंबर में बात करते हैं ट्रेड सेटअप्स की। अब ट्रेड सेटअप्स का भी एक बहुत गलत मिथ होती है ट्रेडर्स के माइंड्स में कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास फ्यूचर्स वॉलेट में $600 पड़े हुए हैं और मैं $50 से ट्रेड ओपन कर रहा हूं, तो अब ये ट्रेड मैनेजमेंट यहां पे आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और वो अच्छी किस तरीके से हो सकती है? वो अच्छी इस तरीके से नहीं होगी कि आपके पास $600 पड़े हुए हैं, आप $20 की ट्रेड ओपन करके उस पर 40 लिवरेज लगा दो या 50 लिवरेज लगा दो और आप अपने माइंड में ये सोच दो कि यार मैंने तो सिर्फ $20 की ट्रेड ओपन की है। तो वो $20 की नहीं है, जो आपका रिस्क एक्सपोजर है वो आपका पूरा $600 है। तो यहां पे आपका स्टेप इन करती है ट्रेड मैनेजमेंट, जिसमें आप अपनी ट्रेड को इस तरीके से मैनेज करते हो कि या तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते हो या तो आप अपनी आइसोलेटेड ऑर्डर्स यूज करते हो। कि अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने रिस्क मैनेजमेंट के केस में एक चीज डिस्कस की कि अगर आपका मार्केट स्टॉप लॉस हिट करे या आपकी ट्रेड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, तो फिर आपकी ट्रेड वहां पर क्लोज होनी चाहिए उस एरिया पे जो मार्केट का ट्रिगरिंग जोन है। जहां से मार्केट अगर आपका स्टॉप लॉस हिट करवाती है या आपकी ट्रेड क्लोज होती है, तो आपको फिर फर्दर ऑन को 4-5% आपको लोअर एंट्री मिलनी चाहिए। ठीक हो गया। तो ट्रेड मैनेजमेंट में आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि मैं कितना कैपिटल यूज करूंगा, कितनी लिवरेज यूज करूंगा, मेरी जो रिस्क है वो मेरा कितना मार्केट में, और आइदर मैं क्रॉस ऑर्डर यहां पे यूज करूं, आइसोलेटेड ऑर्डर में यहां पे यूज करूं। और यही सिमिलर प्रोसेस जो आप एक ओवरऑल पोर्टफोलियो पे करते हो ना, कि आप अपना 60% वर्स्ट केस सिनेरियोस के लिए रखते हो, इसी तरीके से आप अपने फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर भी, अगर फॉर एग्जांपल आपका जो 20% बन रहा है फ्यूचर्स वॉलेट में, उसके बन रहे हैं $100, तो वो $100 में से भी आप 60% जो है वो आप अपना रखते हो रिजर्व, ताकि अगर किसी दिन आपकी ट्रेड अगेंस्ट जाती है मार्केट के, तो आपके पास एटलीस्ट 60% ऑफ योर फ्यूचर्स वॉलेट स्टिल पड़ा हुआ हो, जिससे आप अपना बैकअप जनरेट कर सको। तो इस तरीके से ये तीनों चीजों को अगर आप फॉलो करोगे ना, तो तब आप मार्केट को सर्वाइव कर सकोगे, कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बना सकोगे। इससे सिर्फ ड्रॉबैक इसका यह है कि आपकी प्रॉफिट रेशियो कम हो जाती है, लेकिन इसके एडवांटेजेस बेतहाशा हैं। आपके पास मार्केट अगर वर्स्ट केस सिनेरियोस की तरफ जाती है, आपका पोर्टफोलियो प्रोटेक्टेड रहता है, आपको और अच्छी एंट्रीज मिलती हैं मार्केट में, आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो ये जो है ना, वो इन चीजों को एज इट इज फॉलो किया करो। ये जो हमने और मेरे जो ग्रुप मेंबर्स ने ये क्रैश को सर्वाइव किए, वो हमने कैसे किए? हमने अपना 70% पोर्टफोलियो रिजर्व रखा था, 60% हमने जो वो पहले रिजर्व रखा हुआ था ये इस क्रैश के लिए, और 10% स्टिल हमारा रहता था जिसको हम अभी भी यूटिलाइज कर सकते थे। तो बेसिकली 70% पोर्टफोलियो हमारा अभी भी स्टेबल कॉइंस में पड़ा हुआ था। तो हमारे पास अब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, हम और एक्युमुलेट कर सकते हैं, और ज्यादा बाइंग कर सकते हैं, रिलीफ्स के प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हैं। तो हमें इसमें किसी चीज की परेशानी नहीं है। तो इन चीजों को अगर आप फॉलो करोगे तो आप अच्छी ट्रेडिंग भी कर सकोगे, मेंटली भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी, और आपको ट्रेडिंग में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो क्रिप्टो की मार्केट में इंटरेस्टेड हो, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने लाजमी करना है। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।